को लेकर यहाँ की समस्या मैं पिछले 2021 से यहाँ पे मैं निवास कर रहा हूँ और जब मैं यहाँ पे आया था तो जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी मुझे बताया गया था, पर लेकिन जेडीए के नाम पे हमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा अभी तक मिली नहीं है। हम लोग लगातार दिखा रहे हैं जन समस्या, और जन समस्या यानी कि जनता की जो समस्या है सरकार तक पहुंचाने का काम हमारे पिंक सिटी न्यूज़ चैनल की तरफ से हम कर रहे हैं। लगातार आम जन परेशान है। अब कहें कि सरकार सत्ता में आती है, वादे जो करती है अपने घोषणा पत्र के दौरान कि आम जन को परेशानी से सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर ये दुर्दशा आप मेरे सामने ही देख रहे हैं। बरसात का मौसम आता नहीं कि रोडों की सच्चाई सामने निकल कर आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? 5 साल एक रोड नहीं टिक पाती। ये पूर्ववर्ती सरकार की जो ये जेडीए कॉलोनी है, पत्रकार कॉलोनी के अंदर सीताराम विस्तार कॉलोनी, जिसमें यहाँ पर रोडों की दुर्दशा की मैं बात करूँ तो कॉलोनी तो वीआईपी है, मगर यहाँ की दुर्दशा ना शायद कच्ची बस्ती से भी बेकार है। यहाँ के निवासी हैं कुछ लोग जो यहाँ की समस्या से जूझ रहे हैं। ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है। खंबे तो हैं मगर लाइट नहीं है। या कहें कि रोड की व्यवस्था, रोड की दुर्दशा तो यहाँ पर इतनी गंदी है कि शायद पैदल चलने वाला आदमी भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं चल पाता। हम यहाँ के कॉलोनी वासियों से बात करेंगे, क्या समस्या है आप लोगों की? हमने 12-13 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। हमने ये सोचा था कि ये कॉलोनी बहुत ही सुंदर बनी है या बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ गंदगी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। सड़क भी ऐसी टूटी फूटी है कि ऑटो वाले यहाँ मना ही कर रहे हैं, वो यहाँ अंदर आने के लिए कहते हैं हमारा व्हील ही सारे ख़राब हो जाएंगे। उससे और प्रॉब्लम है, जो बीमार वगैरह कोई होता है उसको हम बाहर ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गाड़ी वाला कोई आता ही नहीं है, क्योंकि हर एक के पास तो गाड़ी होती नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अपनी व्हीकल नहीं है। और यहाँ पर जो सीवरेज है, सीवरेज का तो नाम निशान ही नहीं है। पता नहीं चल रहा कि पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि कूड़ा करकट उठाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ कूड़े करकट के ढेरों के ढेर लगे हैं। आदमी को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि जब भी कोई गेस्ट आता है कि हम आपके नए मकान में आ जाएंगे, उसको पहले ही कहते हैं कि आप हमें बता के रख देना ताकि हम व्यवस्था करके रखें, आपको कोई गाड़ी भेजे ताकि वो यहाँ तक आ जाए, क्योंकि ऑटो वाला या टैक्सी वाला को सभी बिल्कुल मना ही करते हैं यहाँ आने के लिए। ये है इनकी दिल के दर्द की दास्तां। हमारे साथ लगातार यहाँ पर और भी हैं जिनसे बात करेंगे एक एक करके। बाबूजी, आप बताएं किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? समस्याएं मेरे मित्र ने जो बताई वो तो हैं ही हैं। इसके लिए रोड देख रहे हैं आप, 60 फीट चौड़ाई है, और जहाँ मेन रोड में मिलती है वहाँ 20 फीट छोड़ रखा है। दोनों ओर से दबा लिया उसको। कई बार उधर से नौजवान लड़के स्पीड में आते हैं, इधर से पिटने का खतरा रहता है। दोनों ओर से पानी और बिजली के बाद कहीं बिजली चली जाती है, कई घंटे तक नहीं आता। वैसे हमें शहर में माना जाता है, किंतु बिजली के लिए रूरल माना जा रहा है। वहाँ बिल जमा कराने जाते हैं, बिल में भेदभाव होता है। आज आपका नहीं होगा, आपका कल होगा। अनेक समस्याएं हैं, कितने बताएं, क्या क्या बताएं। तो आप लोगों ने किसी को लेटर वगैरह सब कुछ लिखते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। मगर वोट मांगने की बात करें तो वोट मांगने के लिए जब आते हैं ये लोग, तो इनके सामने हाथ जोड़ते, गिड़गिड़ाते और इनके पैर दबाते नजर आते हैं ये नेता लोग। अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ की सच्चाई, एक एक करके सभी से बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि वोट मांगती टाइम तो ये आप लोगों के पास हाथ जोड़ते नजर आते हैं, मगर जब जीत जाते हैं तो आपको इनके आगे हाथ जोड़ना पड़ता है, फिर वापस नहीं आते हैं। अब यहाँ की समस्या तो मेन तो है सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, ये बिल्कुल नहीं है कुछ भी यहाँ। यूँ मान के चलो, सड़क तो यहाँ पर खड्डे हैं, और पानी की व्यवस्था बिसलपुर की अभी कुछ भी नहीं है। रोड लाइट है नहीं, सरकारी लाइट यहाँ थंबे पे लगी हुई नहीं है। परेशानी है, रोज़ सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, वो बच्चों को घूमते हैं तो डर लगता है। कोई बगीचा नहीं है। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मैं बता दूं कि अनेकों प्रकार की जो बीमारियां हैं उसका सामना करना पड़ता है जनता को। अब यहाँ पर जिस तरीके की जो गंदगी है ये मैंने दर्शाई है आपको, मगर यहाँ की जो समस्याएं हैं वो पानी नहीं है, बिजली के खंभे तो हैं मगर बिजली लुप्त है यहाँ पर। या कहें कि रोड की दुर्दशा तो बनाई हुई है मगर रोड नहीं है यहाँ पर। जेडीए कॉलोनी है ये। जेडीए कॉलोनी की मैं बात करूं, जेडीए अप्रूव्ड में हर सुविधा का वहाँ पर प्रोपगेंडा बनाया जाता है कि आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी, मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रही है। गाड़ी वाले डर डर के निकाल रहे गाड़ी। ये देखो गाड़ी कैसे आ रही है। यहाँ ऐसी रोड की दुर्दशा है तो क्या बताएं। पैदल भी जाना दुश्मन है, पैदल भी बंदा नहीं निकल सकता।
बच्चों को स्कूल छोड़ना आना दिक्कत। बच्चे तो कहते तो हम तो जाएंगे नहीं पैदल, हमें तो व्हीकल दो तो जाएंगे, हम छोड़ के आओ तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। उसके बावजूद कचरे वाले कहते हमें पैसे दो तो हम आपके कचरा ले जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये तो परेशानी है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, क्या बताएं अब आप। तो मैंने बताया यहाँ पर इनकी समस्या 50 अनेकों तरीके की जो समस्या है, जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी होने के बाद भी जेडीए क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा इन लोगों के ऊपर। जेडीए की बात करूं तो जब मकान इनको दिए जाते हैं तो लाखों करोड़ों के तादाद में इनसे पैसा वसूला जाता है इन सुविधाओं के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मगर डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है, खंडर हो रहा है। कहाँ गया जेडीए, क्यों सो रहा है जेडीए। हम किशोर सोमानी जो यहाँ के निवासी है उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप यहाँ की समस्याओं को लेकर? यहाँ की समस्या मैं पिछले 2021 से यहाँ पे मैं निवास कर रहा हूँ, और जब मैं यहाँ पे आया था तो जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी मुझे बताया गया था, पर लेकिन जेडीए के नाम पे हमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा अभी तक मिली नहीं है। और अभी तक भी हम लोगों ने लास्ट टाइम जब पूर्व विधायक जो यहाँ पे श्रीमान अशोक लाहौटी जी थे, उनके पास ही हमने हमारी एप्लीकेशन पहुँचाई थी कि हमारी ये समस्या है। उन्होंने आगे किया था, तो जेडीए के अंदर अधिकारियों ने हमको श्योरिटी दी थी कि अब ये कार्य अगले साल हम शुरुआत कर देंगे, पर लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बार बार हमने उनको भी अवगत कराया है, यहाँ के जो पार्षद साहब है उनको भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई है। तो ये है यहाँ की जनता की समस्या। और ये देखिए मेरे पीछे जो दुर्दशा है, ये रोडों की दुर्दशा है। आप यहाँ पर कहूँ कि कोसों दूर तक अगर देखना चाहोगे तो इसको एक बगरू विधानसभा और एक सांगानेर विधानसभा, जिनके की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के हैं उनका क्षेत्र है। मगर जेडीए की बात करूं तो जेडीए सो रहा है, जेडीए शायद आराम कर रहा है। जेडीए के अधिकारियों की आंख अभी तक खुली नहीं है। ऐसा क्यों होता है? अगर जेडीए के अधिकारियों को घरों को जाकर देखा जाए तो उनके आलीशान बंगले और उनके घर के आगे आलीशान सड़कें, क्यों अपनी चीज़ को जैसे देखते हैं तो वैसे ही आमजन को देखना चाहिए। ये सच्चाई है। मगर ऐसे अधिकारियों पर मैं तो कहता हूं कि सरकार को तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। जहां पर दूसरी ओर बगरू विधानसभा जो कि कैलाश वर्मा यहाँ के विधायक हैं, अब क्षेत्रीय विधायक होने के नाते कैलाश वर्मा शायद यहाँ पर अभी तक नहीं आए होंगे, मगर वोट मांगने के लिए यहाँ पर 50 चक्कर जरूर निकाले होंगे। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। ऐसा क्यों होता है कि जब आपको वोट मांगना होता है तो जनता के पास जाकर हाथ जोड़ते नज़र आते हैं, और जब जीत जाते हैं तो जनता आपके सामने हाथ जोड़ती नज़र आती है। ये एक पत्रकार अपनी एक कड़वी सच्चाई है जो दिखा रहा है। जनता इसको समझे और जनता इनको अवगत कराए। हम द पिंक सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, ना कि किसी सरकार की छवि खराब करने का काम। मैं आपको लगातार आगे भी ऐसे ही दिखाता रहूँगा। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।